हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है रोगनाशी, कीटनाशी और खरपतवारनाशी का खेत में प्रयोग कैसे करें। अब इसका मतलब ये है कि कितनी मात्रा में हम करें। जैसे हमारे पास रोगनाशी, कीटनाशी और खरपतवारनाशी मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। अगर कोई भी कीट, कोई भी रोग, कोई भी खरपतवार हमारे खेत में लगता है तो हम कितना मात्रा में दवाई का प्रयोग करेंगे जिससे हमारे फसलों पर नुकसान भी ना पहुंचे, प्लस जो रोग लगा है, कीट लगा है, वो भी मर जाए। तो उसके बारे में हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला वगैरह जो मैं यहाँ पर लिख करके रखा हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर यानी स्नातक के बुक, एंटोमोलॉजी के बुक में आपको इस फॉर्मूला मिल जाएगा, प्लस आपको 12th एग्रीकल्चर के भी बुक में ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम रोगनाशी का गणना करके आपको दिखा रहे हैं कि यदि खेत में 50 WP कैप्टान का घुलनशील चूर्ण से 0.25% सांद्रता को 200 लीटर घोल बनता है तो रोगनाशी की मात्रा ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो सबसे पहले मैं WP का मतलब बताता हूं। WP का मतलब होता है वेटेबल पाउडर। किसी भी दवाई में आप खरीदने जाएंगे तो उसमें लिखा होगा EC, AI या WP। वेटेबल पाउडर का मतलब होता है डस्ट फॉर्म। सभी कोई फॉलीडाल जरूर देखे होंगे। फॉलीडाल को देखिएगा, पाउडर के रूप में रहता है, कुछ लिक्विड के रूप में रहता है, कुछ दवाई ग्रेन्यूल्स यानी दानेदार कण के रूप में भी रहते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप समझिएगा, यहाँ पर रोगनाशी का गणना कर रहे हैं कि खेत में हम कैसे दवाई रोग से बचाएंगे या रोगनाशी को कैसे प्रयोग करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो यदि खेत में 50 WP कैप्टान यानी कि जो उसका पावर है दवाई, यानी जो कैप्टान नामक दवाई है उसका जो शक्ति है वो है, या वो किस रूप में है, तो वो किस रूप में है, डस्ट फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं वेटेबल पाउडर की घुलनशील चूर्ण में 0.25% सांद्रता को 200 लीटर घोल बनता है तो रोगनाशी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 50 वेटेबल पाउडर हमारे पास कैप्टॉन है उसका हम 200 लीटर तो बनाते हैं, लेकिन कितनी दवाई को 200 लीटर में कन्वर्ट करते हैं ये हम लोग को यहां पर बताना है। यानी कि हम लोग को 200 लीटर दवाई बनाने के लिए वेटेबल पाउडर को द्रव रूप में चेंज करने के लिए, डस्ट को द्रव रूप में चेंज करने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में हम यहां पर जानेंगे। तो चलिए आप देखिए, घोल की सांद्रता यहां पर लिखा हुआ है कि घोल की सांद्रता कितना है। तो आप देख सकते हैं घोल की सांद्रता है 0.25%। आगे लिखा है घोल की मात्रा, हम कितना लिक्विड तैयार कर रहे हैं, तो जितना लिक्विड तैयार कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, 200 लीटर। अब यहां पर आप 200 लिख देंगे। बट्टे में दवा की शक्ति कितने पावर का शक्ति है, मतलब कैसा है, वो वेटेबल फॉर्म में है कि सीसी फॉर्म में है, किस रूप में, उसके बारे में आप यहां पर देखिए। तो कितना लिखा है 50, तो यहां पर क्या लिख देंगे 50, 50 से कम 50, 50 चौको कितना हो जाएगा 200, और 0.25 का गुणा अगर आप 4 से करेंगे तो यहां पर आएगा 1.0 किलो। यानी कि आप 1 किलो दवा यानी 1 किलो कैप्टान को घोलेंगे तो कितना लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 200 लीटर में। कितना उसका सांद्रता है, तो इसका सांद्रता रहेगा 0.25%। तो इस रूप में आप इसका फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा कि यदि 1000 ग्राम या 1 किलो, 1000 ग्राम बराबर कितना किलो होता है, 1 किलो DDT जो कीटनाशी दवा है वो 50% को 100 लीटर पानी में घोला जाता है तो घोल की शक्ति क्या होगी। यानी कि जो 1 किलो DDT हम लेंगे उसको 50% को 100 लीटर पानी में घोलेंगे तो वो कितना पावर का रहेगा। 1 किलो को 100 लीटर पानी में घोलेंगे DDT को, तो वो कितना पावर का रहेगा, कितना उसका पावर रहेगा, उसके बारे में हम यहां पर जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, रसायन की मात्रा कितना किलो है, रसायन की मात्रा 1 किलो गुणा रसायन का प्रतिशत, कितना प्रतिशत आपको रसायन दिख रहा है 50%, बट्टे में बने हुए घोल की मात्रा यानी कितना सॉल्यूशन यहां पर तैयार हो रहा है 100 किलो। तो आप यहां पर लिख दीजिएगा 100 बराबर 1 गुणित 50 करिएगा तो कितना आ जाएगा 50, भाग किससे करेंगे 100 से, 1 0 कट जाएगा, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 2 को यानी 1/2 बढ़ गया, 2 को 1 से जब भाग करिएगा तो 0.5 क्या आ जाएगा, उसकी शक्ति कितना आ जाएगी 0.5% उसका शक्ति रहेगा। जैसे यहां पर इसकी सांद्रता कितना था 0.25%, इसका कितना हो जाएगा तो आपका 0.5%। आगे बढ़िएगा, तीसरा क्वेश्चन है कि 2 किलो सक्रिय कार्बोफ्यूरान की दानेदार दवा
प्रति हेक्टेयर डालना है तो उपलब्ध 3% कार्बोफ्यूरान दानेदार दवा की कितनी मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी, उसके बारे में यहां पर जानेंगे हम लोग। तो आप देखिएगा कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 2 एकड़ 46 डिसमिल। तो उसी के बारे में, यानी कि 1 हेक्टेयर जमीन में हम लोग को दवाई डालना है। कौन सा दवाई डालना है, कार्बोफ्यूरान नामक दवाई डालना है। तो कार्बोफ्यूरान जब हम लोग डालेंगे तो कितना मात्रा में हम कार्बोफ्यूरान डालेंगे, 1 हेक्टेयर जमीन में दवाई छिड़कने के लिए अपने को कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। इंटरेस्ट एग्जाम वगैरह में भी आता है कि 1 हेक्टेयर जमीन में कितना दवाई डाल सकते हैं, 1 एकड़ जमीन में कितना दवाई डाल सकते हैं, उसके बारे में आप यहां पर जानने का प्रयास करिएगा। तो 2 किलो सक्रिय कार्बोफ्यूरान की दानेदार दवा है जिसको प्रति हेक्टेयर अपने को डालना है, तो उपलब्ध 3% कार्बोफ्यूरान दानेदार दवा की कितनी मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिएगा दवा की मात्रा बराबर 100 गुणित सक्रिय पदार्थ की मात्रा प्रति हेक्टेयर। तो सक्रिय पदार्थ की मात्रा प्रति हेक्टेयर कितना है, 2 किलो बट्टा में आगे बढ़िएगा कि तो उपलब्ध 3% कार्बोफ्यूरान दाने की कितनी मात्रा। तो दवा की शक्ति कितना परसेंट है, 3%। 100 गुणित आप 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 200। और भाग किससे करेंगे हम इसको, 3 से। अगर आप इसको काटिएगा, भाग दीजिएगा तो 66.6 kg का आएगा, दवा की मात्रा आएगी। तो इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी टाइप से आप खेत में रोगनाशी कीटनाशी दवाओं का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।